मीडिया से लगता है कि अवॉइड कर रहे हैं। जी। अब मुख्यमंत्री की बात जो आपने सुनाई है उनके पास, यही मैं कह रहा हूँ कि तो अब चारा है, रिजल्ट समस्तीपुर का चाहे जो हो, जी। लेकिन महेश्वर हजारी का जो राजनीतिक पॉलिटिकल फेट है या आगे का जो भविष्य है वो तो तय हो गया कि अब वो उनकी कुर्सी, कैबिनेट मंत्री की कुर्सी छीनी जाएगी। हालांकि ये भी चर्चा थी कि इस बार के मंत्रिपरिषद में विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जब वो जगह मिली तो इस विभाग से, पीआरडी विभाग मिलने से वो बहुत खुश नहीं थे, वो कोई और बड़ा विभाग चाहते थे। अब इसके पहले नीतीश कैबिनेट में वो भवन निर्माण मंत्री थे, तो ये अलग है कि फिर विभाग उन संभाल रहे थे। लेकिन इस बात की संभावना है कि इस्तीफा देकर वो खुलकर अपने बेटे के लिए प्रचार कर सकते हैं। अब तो कोई चारा ही नहीं रह गया महेश्वर हजारी के बारे में, अब तो कोई चारा नहीं रह गया। मुख्यमंत्री ने अपनी स्पष्ट अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कार आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जबरदस्त खेल चल रहा है। पहले भी हम बता चुके हैं, नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बीच सीधी लड़ाई, दोनों के बेटा बेटी मैदान में हैं। महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर और अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर। लेकिन कल नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है समस्तीपुर में, उस बयान से ये संकेत है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जो असली खेल है या जो जबरदस्त खेल है अब शुरू होने वाला है। महेश्वर हजारी जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर खेल कर रहे थे, खुलकर खेल कर सकते हैं, क्योंकि महेश्वर हजारी के लिए नीतीश कुमार ने खुद ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिए हैं कि महेश्वर हजारी की वो अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो दाएं बाएं कर रहे हैं इस हमारे उम्मीदवार के खिलाफ, हम उनसे मुक्ति पालेंगे। इशारा सीधे महेश्वर हजारी पर था। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। माफ कीजिएगा, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जो अब खुला खेल होना है उस पर बात करेंगे और महेश्वर हजारी का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या रास्ते होंगे उनके पास। नीतीश कुमार ने तो तकरीबन छुट्टी कर दी है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है या जो कार्रवाई होनी है, जो प्रक्रिया होनी है, बस वही बाकी है। आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में सारी बातें बता दी। मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा वो तो आपने सबके सामने परोस दिया है। तो अब तो ये तय हो गया भाई, कैबिनेट में कोई एनडीए की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है और इसमें कोई एनडीए का मिनिस्टर, जदयू का मंत्री का कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस कैंडिडेट बन करके, तो मुख्यमंत्री कोई कैसे उसको स्वीकार करेंगे? ये तो एक मुख्यमंत्री के लिए भी असहज स्थिति है। रही बात 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक की बिटिया शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है, वो चिराग की पार्टी से है, तो सहयोगी दल है चिराग की पार्टी। अब आपने देखा कि खुद एक शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी ही नहीं, एक और परिचय है कि बिहार एक चर्चित आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल, जिन्होंने पटना महावीर मंदिर के माध्यम से एक जन सरोकार का बहुत बड़ा काम किया, जहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर अस्पताल और कई सामाजिक कार्य चल रहे हैं। उनकी वो पुत्र बहू है, मतलब और वो समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र है। ये बात ठीक है कि महेश्वर हजारी वहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो समस्तीपुर में एक जिसको कहिए कि सियासी परिवार के रूप में गिनती होती है, कभी रामविलास पासवान का बचपन भी इसी परिवार में, उनके निकट रिश्तेदार हैं महेश्वर हजारी। और जो लोजपा में टूट हुई थी चाचा भतीजे में, उसमें भी बड़ा की रोल महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप की थी। मतलब उसमें उन्होंने पशुपति पारस का साथ दिया था और पार्टी में जो इतनी बड़ी टूट हुई थी उसमें कहीं ना कहीं महेश्वर हजारी का भी रोल था। अब तो स्थिति विचित्र हो गई है। महेश्वर हजारी खुद वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे और अब वो खुद चुनाव नहीं लड़के उनके सुपुत्र सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के लिए असहज स्थिति है। जो प्रधानमंत्री की सभा में तो शांभवी चौधरी के बारे में जिस ढंग से परिचय दिया प्रधानमंत्री ने, सिर पर आशीर्वाद रखा, कहा कि ये मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है और जनता से कहा कि इसको आशीर्वाद दीजिए। शांभवी चौधरी की शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानकारी ली और पूरी बात बताई कि वे तो महावीर चौधरी बिहार के मंत्री थे, उनके दादा पिताजी अशोक चौधरी मंत्री हैं अभी, और खुद भी अपना परिचय दी कि भाई हम तो इस परिवार से आते हैं, इसे जॉब नहीं, हम भी आ गए समाज सेवा में, राजनीति में आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने सराहना की और सभा मंच से शांभवी चौधरी के बारे में समर्थन मांगा। लेकिन जो बात आपने अभी
महेश्वर हजारी की बात की है, तो महेश्वर हजारी के लिए तब तो कोई विकल्प नहीं रह गया है। आइदर वो खुद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा करके और बेटा के लिए खुलकर प्रचार करें। इसके लिए उनकी तो दिशा, राजनीतिक दिशा तय हो गई है कि अब एनडीए में और जदयू में कोई उनके लिए जगह नहीं बचा है। अब हमने महेश्वर हजारी से बात करने की कोशिश अब से थोड़ी देर पहले की है, हालांकि पहले बात होती रही, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा है लगातार। जी देखिए, मोबाइल बंद है, वो भी तो मैंने भी कोशिश की थी, घंटी बज रही थी तो रिस्पांस नहीं मिला। वो तो सब परिस्थिति अभी से चुप्पी साध रखी है। हाँ, वो भी मीडिया से लगता है कि अवॉइड कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की बात जो आपने सुनाई है, उनके पास यही मैं कह रहा हूँ कि तो अब चारा है, रिजल्ट समस्तीपुर का चाहे जो हो, लेकिन महेश्वर हजारी का जो राजनीतिक पॉलिटिकल फेट है या आगे का जो भविष्य है वो तो तय हो गया कि अब वो उनकी कुर्सी, कैबिनेट मंत्री की कुर्सी छीनी जाएगी। हालांकि ये भी चर्चा थी कि इस बार के मंत्रिपरिषद में विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जब वो जगह मिली तो इस विभाग से, पीआरडी विभाग मिलने से वो बहुत खुश नहीं थे, वो कोई और बड़ा विभाग चाहते थे। अब इसके पहले नीतीश कैबिनेट में वो भवन निर्माण मंत्री थे, तो ये एक अलग है कि फिर विभाग उन संभाल रहे थे। लेकिन इस बात की संभावना है कि इस्तीफा देकर वो खुलकर अपने बेटे के लिए प्रचार कर सकते हैं। अब तो कोई चारा ही नहीं रह गया महेश्वर हजारी के बारे में, अब तो कोई चारा नहीं रह गया। मुख्यमंत्री ने अपनी स्पष्ट अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि जो चुनाव के बाद वो क्या करेंगे, उनसे मुक्ति पाएंगे, मतलब स्पष्ट है। आइदर ही विल आस्क टू रिजाइन कीजिए, अदरवाइज उनको डिसमिस किया जाएगा। पर्दे के पीछे रहकर काम करना और खुलकर काम करना महेश्वर हजारी जैसे नेताओं के लिए दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अगर वो खुलकर सामने आते हैं शाम्भवी चौधरी के खिलाफ, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, तो फिर कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे महेश्वर हजारी और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं एनडीए? नहीं, देखिए, काम तो कर ही रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि हाँ वो यूं ही बैठे हैं और बेटा को छोड़ दिया है। बेटा ही के लिए, उनकी बेटा की राजनीतिक विरासत संभालें उनकी, इसके लिए तो एक्टिव है ही। तो अब तो खुलकर आएंगे तो अब कितना इससे बड़ा कुछ योगदान होगा, वो चुपके थोड़े कर रहे हैं। समस्तीपुर प्रवास में रहकर वो बेटा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं सभा मंच पर जाकर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यदि खुलकर आएंगे तो ये अपने बेटा के लिए थोड़ी सी जो वोट बैंक महेश्वर हजारी के पास है वो इंटैक्ट बताया जाता है कि वो उनके साथ है। देखिए, अब उसी वोट बैंक में ना सेंधमारी की बात है। चिराग की पहचान क्या है? चिराग पासवान की तो पहचान यही नहीं कि उनके जो सजातीय वोटर्स हैं उसमें अपील है चिराग की। तो वहाँ तो चिराग की और महेश्वर हजारी की, जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ उनकी भी साख की परीक्षा होनी है कि अपने कैंडिडेट के लिए, शाम्भवी चौधरी के लिए चिराग पासवान, अपना जो उनका वोट बैंक है वो कितना सहयोग मिलता है। एनडीए का जो वोट है, जो नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरा पर जो वोट मिल रहा है, जो एंटी लालू वोट है, वो तो शाम्भवी चौधरी को मिलना है। इसलिए समस्तीपुर में मैंने आपसे कहा कि न सिर्फ दो मंत्रियों के बीच में, अब तो महेश्वर हजारी इन रिश्तेदार हैं चिराग के, तो ये दोनों की का भी अब एक साख का सवाल है कि जो सजातीय वोट है वो किस तरफ मुखर होगा। मैं मानता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बंटवारा होगा ही, सेंधमारी होगी। सेंधमारी होगी। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।